नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूँ मीठापुर में और मेरे साथ मौजूद हैं एनपी प्रियदर्शी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं, इनसे लगातार हमने कई विषय पर बात भी की है। हर तरह के विषय में लगातार इनसे मशवरा लगातार लोगों को बताते रहते हैं कि कैसे किस बीमारी से बचना चाहिए और कैसे सावधान रहना चाहिए। आज उसी विषय में, जैसा कि पूरे बिहार में डेंगू का कहर और डेंगू अपना पैर पसारते चला जा रहा है, लोग सतर्क भी है, लेकिन डॉक्टर का जो परामर्श होता है वो बहुत बड़ा गाइडलाइन होता है लोगों के लिए। उसी विषय में आज हम मौजूद हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर के पास और उनसे ही जानना चाहेंगे कि इसका लक्षण क्या है और कैसे बचा जाए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर लक्षण नजर आए तो सबसे पहले परामर्श के लिए क्या किया जाए और कौन सा दवा यूज किया जाए। सर, अभी डेंगू का जो लगातार कुछ बढ़ते जा रहा है, कैसे सावधान है, क्या लक्षण है, उसके बारे में बताइए। देखिए, डेंगू बुखार जो है वह आजकल निश्चित रूप से ज़्यादा इस समय में हो जाता है। बरसात जब वो सभी जगह हो जाता है बर्फ, और उसके कारण जल जमाव हो जाता है। तो जल जमाव ही इसका सबसे बड़ा कारक होता है। तो हम उनसे ज़रूर कहेंगे कि पहले तो बचाव के ही उपाय करना चाहिए। बचाव कैसे होता है कि आसपास जितने भी नली नाले हैं या छोटे छोटे तालाब के जहाँ पर जो है उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, नालियों की साफ़ सफाई होनी चाहिए। और जहाँ भी पानी रुकता हो उसमें निश्चित रूप से, अगर चलते रहता है पानी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रुका हुआ खराब पानी रहता है तो उसमें इस तरह के मच्छर का ज़्यादा तेज़ी से उसका प्रजनन होता है और इस तरह से वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे बचना चाहिए। और शहरों की जहाँ तक बात कर लें तो इसमें कि जहाँ जहाँ भी रोड के आसपास में गड्ढे रहते हैं तो उसका काम करने से ही बचाव होगा। और उसके बाद घरों में ही देखते हैं तो किसी के छत पर छोटे छोटे गमला रहता है, छोटे छोटे कुछ बर्तन रहता है, उसके साथ साथ और भी गड्ढे जैसे रहते हैं बने हुए, तो उसका भी हमेशा पानी को परिवर्तित करते रहना चाहिए। एक पानी को बहुत दिनों तक नहीं जमा हुआ रहना चाहिए। परिवर्तित करने से क्या होता है कि उसका लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो मच्छर बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है। तो ये करना चाहिए। और यही अभी जो है मच्छर का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए जो भी अभी आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए सोने के समय में। और हमेशा तेल लगा के, कपूर और ये नारियल का तेल अगर लगा लेता है तो मच्छर का जो बचाव उससे हो जाता है, कम उसकी तरफ आकर्षित होता है, नहीं के बराबर काटता है। तो ये भी एक बचाव का तरीका है, कपूर और नारियल का तेल लगा लेना। या पहले भी यह विधा चलती थी कि जब भी सोने जाते थे या निकलते थे तो पूरे बदन में तेल लगा लेते थे। तो यह एक दो कई बातों में इसमें होती थी। एक तो स्किन रोग नहीं होता था, दूसरे इस तरह के मच्छर गंध से उसको काटने नहीं जाते थे, तीसरा उसमें स्मूथनेस भी आता था। तो ये सब करना चाहिए। इस प्राकृतिक चिकित्सा का भी उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर हो जाए तो लक्षण क्या है और कैसे सावधान रहें? देखिए, लक्षण तो ऐसा है कि ये डेंगू जो होता है उसमें बहुत तेज बुखार आती है, पूरे बदन में दर्द रहता है और पूरे जोड़ में दर्द रहता है और एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हाई फीवर हो जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत हो जाते हैं। अगर इसको अनट्रीट रह गया तो कॉम्प्लिकेशन भी बहुत हो जाते हैं। और उसके साथ साथ पैथोलॉजिकली अगर इसको समझेंगे तो इसमें प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है और उसी का WBC भी डाउन होने लगता है। उससे भी इसको ताकत कम मिलता है शरीर को, तो बहुत डाउन हो जाती है। तो क्या होता है कि जितने भी ओपन एंड होते हैं उससे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग शुरू होते हैं, एनल से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। मेंटेन रखने के लिए प्लेटलेट को क्या करना चाहिए इस बुखार की स्थिति में, जो अगर डेंगू हो जाए तो? देखिए, आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आ गई जिससे प्लेटलेट को बढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे पदार्थ जो आयुर्वेद में बताया गया है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। कि जैसे पपाया के बारे में कहा गया है कि पपाया खाता है। फिर ये गॉट का मिल्क के बारे में बताया जाता है, उससे भी कुछ प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। तो ये सबको कीवी के बारे में कहा जाता है कि इससे भी कीवी बढ़ता है। तो जो कहा जाता है उससे तो बहुत इस पर शोध तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना शोध हुआ है कि खाने से कुछ तो अंतर पड़ता है, तो निश्चित रूप से इसको खाना चाहिए। सबसे फर्स्ट एड में दवा कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो अगर घर ही पे हो जाए और डॉक्टर से परामर्श लेके कौन सा दवा यूज़ करें जो थोड़ा
देखिए सिम्टोमेटिक जो उसको उस समय तात्कालिक लक्षण जो दिख रहे हैं, जैसे बदन में दर्द हो रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो एनाल्जेसिक लेना चाहिए, एंटीबायोटिक लेना चाहिए और दर्द की दवा लेते रहना चाहिए। पैरासीटामोल की एक टेबलेट सुबह शाम खाना चाहिए और इस तरह से ये रहना चाहिए लगातार 2 से 3 दिन तक। लेकिन अगर बुखार नहीं जाए, जैसे खांसी होने लगे, छाती में दर्द होने लगे, तो ये सब अगर कॉम्प्लिकेशन दिखने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, पेट में सूजन, पेट में डिस्टेंडेड होने लगे, पेट फूलने लगे, तो ये सब उसका अप्राकृतिक लक्षण है। पैर उठ फूल जाता है, ये सब अप्राकृतिक लक्षण होने लगते हैं, जिससे उसके नॉर्मली ये नहीं होता, ये कॉम्प्लिकेशन में होता है। तो आसपास के निश्चित रूप से चिकित्सालय में जाकर करके भर्ती होना चाहिए। कितने दिन तक ये लक्षण रहता है, कितने दिन में ठीक होने की संभावना रहती है सर? देखिए आजकल जो कॉम्प्लिकेशन जो हो रहे हैं वो 3 से 4 दिन में कॉम्प्लिकेशन उग्र रूप में बुखार कम जाता है, फिर भी उसका कॉम्प्लिकेशन रह जा रहा है और बहुत एकदम वीकनेस हो जाता है, शरीर में अकड़न रहती है, थकावट रहती है, कमजोरी रहती है और ये सब बहुत दिनों तक चलती है। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी जब मरीज आ रहे हैं उसमें से देखना पड़ रहा है, देखा जा रहा है कि इसका जब बुखार चला जाता था तो ये चला जाता था, लेकिन जीनोम सेक्लोन वही मिल रहा है जो दिल्ली में मिल रहे थे, वही जीनोम मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रकृति थोड़ा चेंज हुई है कि जो कमजोरी है और दर्द है, ये सब जो बेचैनी है, ये लगातार 2 से 3 सप्ताह तक भी रह जा रही है। तो ऐसे में आकर के हॉस्पिटल में भर्ती होकर करके उसे ग्लूकोज वगैरह चलाना चाहिए और सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन है उसको भी देना पड़ता है। लास्ट सवाल सर, इससे लोगों में फैलने की संभावना रहता है फैमिली में, अगर किसी को हुआ अगर डेंगू तो घर के लोगों को भी इसका कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं है कि एक उसको खाए, ये कम्युनिकेटिव डिजीज नहीं है कि इसको होगा तो उसको हो जाएगा, उसको होगा तो उसको, ऐसा वो सब नहीं है। वो ट्यूबरक्लोसिस होता है और लेप्रोसी होता है, ये सब कम्युनिकेटिव डिजीज है, ये कम्युनिकेटिव डिजीज नहीं है। और कोरोना होता था, टच करने से दूसरे को जाता था, ये कम्युनिकेटिव डिजीज नहीं है, इसमें बिल्कुल बेफिक्र रहे, कोई डरने की कोई बात नहीं है। यह एक बुखार है जो थोड़ा दूसरे तरह का बुखार है, आम बुखार से थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये लीथल नहीं, बहुत अगर इग्नोरेंस नहीं करेगा तो ये लीथल नहीं होता है, ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। तो सबको बचाव रखना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो पास के डॉक्टर्स के पास जाकर करके सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर का परामर्श को धैर्यपूर्वक पालन करना चाहिए। एक दिन में पूरी तरह से ये बुखार ठीक नहीं होती है, उसको धैर्य से रहना चाहिए और फिजिशियन के देखरेख में रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये इसी टाइम में होता है, बरसात का ही टाइम में प्रजनन ज़्यादा होता है उसका, और उसकी प्रजनन अभी बरसात में कई गुना बढ़ जाती है, तीव्र गति से होने लगती है। तो सरकार को हर एक साल इस पर ध्यान देती है, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो इसको और तरीके से थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या मांगता है सरकार प्रयास कर रही है और अच्छा प्रयास कर रही है। लगता है कि कुछ दिन में बिहार में भी, पटना में भी बहुत तेज़ी से जो फैल रहा था वो फैलेगा नहीं, अब इस पर लगाम लग जाएगा। आपके क्लिनिक में कितने पेशेंट इस तरह के अभी तक आए हैं? हाँ, लगातार आ रहा है। ओपीडी में आते हैं, आईपीडी में कम रहते हैं, ओपीडी में आ रहे हैं, ओपीडी में आ रहे हैं। लेकिन आजकल एक पोर्टल शुरू हुआ है, तो उस पर भी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं सरकार को, और रिपोर्ट के एनालिसिस करके सरकार भी अपना कार्य योजना बना रही है। तो इस कार्य योजना से लगता है कि बहुत जल्दी इस पर हम लोग काबू पा लेंगे, ऐसा मैं यहाँ के जो चल रहे हैं उसके हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रगति को देख रहा हूँ, और इस तरह से जल्दी इस पर काबू पाया जाएगा, ऐसा मुझे मानना है। परिचय डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, निदेशक श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल पटना। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी। अपनी बात हमेशा ये सावधानियों और सरकार को हमेशा आगाह करते हैं कि जो भी कमियां हैं वो दूर करें। इन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है, लेकिन थोड़ा और काम करने की जरूरत है, डेंगू पर छिड़काव है कुछ भी, और लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी है। अगर बुखार ज़्यादा होता है तो एक अच्छे डॉक्टर से अपने परामर्श के लिए जरूर जाएं। और ये सबसे ज़्यादा एक बढ़िया बात है कि किसी को बुखार होने पर या डेंगू होने पर किसी और को इसका साइड इफेक्ट या कोई असर इसका दूसरे में नहीं जाता है। ये बेफिक्र रहें, डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने ये तमाम लोगों को बातें बताई हैं, और इनके डॉक्टर लोग के परामर्श ही से बीमारी या दुख दर्द जो भी बोलिए वो ठीक होती है। इन लोगों का बात एक तरह से बोला जाता है, भगवान कहा जाता है धरती पे इन लोगों को। इन लोगों के परामर्श में रहना चाहिए। डॉक्टर लोग का कुछ भी इस तरह का लक्षण हो